ओम शांति। सभी को आज के इस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के इस परिसर में उपस्थित हमारे अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों, तो आज का कार्यक्रम व आज का दिन सभी को पता ही है और सभी आज के इस दिन को मनाते हुए बहुत ही गर्व का अनुभव करते हैं। सभी जानते हैं कि हमारे देश को सन 1947 में 1947 15 अगस्त को आजादी मिली थी, परंतु इस भारत का संविधान 1950 को 26 जनवरी को बनाया गया था। यानी उस दिन इसको देश में लागू किया गया। तो कोई भी देश को मजबूत बनाने के लिए उस देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं व मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए देश का संविधान बनाया जाता है। और हम सब ये जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि भारत देश है भी विविधताओं से भरा हुआ देश। अनेक प्रकार की संस्कृतियां, अनेक भाषा वाले, अनेक जाति वर्ग, सभी को ये अपने आंचल में समेट कर चल रहा है। तो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी महानुभावों ने इस देश का संविधान बनाया, तो वो सभी आज के दिन बहुत ही स्मरणीय है और वो देश के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हम सभी ये भी बहुत गौरव का अनुभव करते हैं, अपने दिल से उनको नमन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो भी संविधान का एक्चुअली मीनिंग भी क्या है। संविधान मतलब कि समान नियम कानून, मतलब जो समाज में रहने वाले हर वर्ग, हर लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में है, कोई भी पद पोजीशन पर है, लेकिन वो नियम कानून सबके लिए समान हो, तो वही संविधान कहलाता है। और तो हम सब देखते हैं समय प्रति समय संविधान में परिवर्तन भी किए जाते हैं। समय को देखते हुए, नीतियों को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ परिवर्तन होते भी आए हैं। लेकिन यदि हम एक बात पर ध्यान दें कि संविधान बनाया ही गया कि देश को आगे से आगे बढ़ाया जाए, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाया जाए। परंतु आज हम जब थोड़ा सा चारों तरफ एक नजर डालते हैं तो कुछ एक दिखाई, तो कुछ अलग दिखाई देता है कि समाज में बहुत प्रकार की विशृंखलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। वह जो हमारा एक दूसरे के प्रति मनुष्य के लिए कर्तव्य होना चाहिए, वो कोई भी धर्म वर्ग जाति का हो, हर इंसान इंसान ही है। तो एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए जो कर्तव्य होना चाहिए, जो फर्ज होना चाहिए, वो आज दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। और इसीलिए अनेक प्रकार के समय प्रति समय दंगे फसाद, भाषा को लेके, धर्म को लेके, जाति को लेके, संस्कृतियों को लेके होते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि संविधान हमें यही सिखा रहा है कि हम सब एक ही हैं, हम एक देश के नागरिक हैं। हम भले भाषा अलग है, संस्कृतियां अलग हैं, परंतु हम आपस में अलग नहीं हैं। हमारी सबकी मिट्टी उस भूमि से जुड़ी हुई है, जिस भूमि के लिए कितनों ने बलिदान दिए, कितनों ने अपने जीवन की आहुति दी, केवल हमारे लिए, हम सबके लिए। तो हमें ये बात को भूलना नहीं चाहिए। आज का ये दिन हमें उन सबको याद करने का भी है जो हमारे लिए शहीद हुए, जो हमारी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं, सुख सुविधाएं छोड़ रहे हैं, अपना परिवार भी छोड़ रहे हैं, छोड़ करके लगे हुए समाज की रक्षा के लिए, वह हम सब रक्षा के लिए। तो हमें अपने अंदर के विचारों को भी इतना ऊंचा बनाना चाहिए। यदि आज हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति ऊंची भावनाएं रखे, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे भाई जी ने बताया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा के द्वारा चल रहा है, और परमात्मा ने भी हम सबके लिए एक विधान बनाया है। भगवान भी सबको समान देखते हैं और उनका जो नियम कानून है वो सभी के लिए है। परमात्मा ने हमें सबसे पहले समानता की एक बात बताई कि हम सब एक हैं, सेंस में है, उसको हमें समझना जरूरी है। और वो सेंस है हम भी। इस बाहरी रूप में तो हमें सब अलग अलग हमने बना लिए हैं, दिखाई दे रहे हैं। कोई जाति समझता है मैं फलाना जाति का हूं, मैं फलाने धर्म का हूं, फलानी भाषा है मेरी। तो ये हमने बाहरी रूप में तो हम अपने आप को अलग करके चल रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें जो याद दिलाया, स्मृति दिलाई कि हमारा रियल जो आइडेंटिटी है वो क्या है? वो है कि इस शरीर को चलाने वाले हम आत्मा हैं, सोल हैं, जिसको रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल, स्पिरिट, ये सब कहते हैं। हम वो हैं। जब हमारा मन में ये भाव आ जाता है कि हम सब आत्मा हैं, तो आत्मा का कोई धर्म और जाति नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। और तो हमारे अंदर एक समानता का भावना अपने आप पैदा होता है। हमें कोई ऊंच नीच धर्म वर्ग जाति आदि ये नहीं दिखाई देता, केवल हम देखते हैं कि ये भी एक आत्मा है। शरीर में, शरीर कोई भी है, छोटा बड़ा धर्म जाति, लेकिन ये है आत्मा। तो आत्मा सबकी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये जो हमें परमात्मा ने बताया, ये नॉलेज दी, ये शिक्षा दी, तो इसको हम जब प्रैक्टिकल अपने लाइफ में लाते हैं, अमल करते हैं, तो हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना रहती है, शुभ कामना रहती है, सबके प्रति मन में श्रेष्ठ विचार आते हैं। फिर हम किसी के लिए गलत नहीं कर सकते, गलत करने का सोच यानी संकल्प भी नहीं आता है हमारे अंदर में। तो ये परमात्मा की जो शिक्षा है, ये शिक्षा आज के इस वर्तमान समय में बहुत ही जरूरी है। तो क्योंकि हम सभी का लक्ष्य यही है कि हम सभी अपने देश को ही नहीं, हम अपने देश को इतना ऊंचा बनाना चाहते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु कहलाए। सभी यही कामना रखते हैं। तो विश्व गुरु मतलब कि भारत में ऐसी चीज लोगों को दिखाई देनी चाहिए, बाहर के देश वालों को, जो कि उन्हों को लगे कि हमें यहाँ के लोगों से कुछ सीखना है। कैसे ये भारत में इतने अलग अलग जाति, देश, धर्म, वर्ग, भाषा वाले होकर भी, और कैसे सब एक होके चल रहे हैं, कहाँ इनमें मनमुटाव नहीं है, टकराव नहीं है, कैसे प्यार से चल रहे हैं। तो ये प्यार की जो भाषा है, प्यार की जो भावना है, ये फीलिंग्स, जो दूसरे देशों को भी यहाँ से प्रेरणा मिले और वो सीखें। तो ये कार्य ही परमात्मा वास्तव में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है ये। तो ये परमात्मा का जो बताया हुआ जो विधान है, संविधान है, ये केवल लिखा हुआ ही नहीं है, केवल किताब तक ही नहीं है,
लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो यहाँ देख रहे हैं आप सभी, सर देख रहे हैं ना, इतने सब भाई बहने हैं, तो सभी देखिए अलग अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, सबकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन सब एक होकर चल रहे हैं। तो जैसे भाई जी ने बताया कि ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य 140 कंट्रीज में चल रहा है, और उसमें क्रिश्चियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, बौद्धिस्ट सभी हैं, और हर धर्म के लोग इस नॉलेज को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज वो कोई धर्म की नहीं है, ये नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यहाँ पर मनुष्यों को अपने आप से जोड़ा जाता है। आज हम अपने से तो दूर हो गए हैं। तो यहाँ का जो एक स्लोगन है, नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले हमें स्व को बदलना है। स्वयं को बदलने का मतलब ही है कि हमें अपने को बदलने के लिए हमें अपने को टाइम देना पड़ेगा। आज हम सबको टाइम दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, हम देश को दे रहे हैं, समाज को टाइम दे रहे हैं, परंतु क्या हम अपने को टाइम दे रहे हैं? तो अपने को टाइम देने का मतलब यही है कि हम अपने आप को भी चेक करते जाएं कि हमारे को अभी कहाँ कहाँ परिवर्तन खुद में करना है। जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, शरीर को तो टाइम देते ही हैं, शरीर को स्नान कराना है, शरीर को हम ड्रेसअप करते हैं, और वो भी हम आईना में देखते ही जरूर हैं कि हमारी ड्रेस भी ठीक है, हमारा फेस भी ठीक है, हम वो सब देखते हैं। तो उसके लिए हम टाइम देते हैं, शरीर के लिए देते हैं। ऐसे ही हमें अपना टाइम हमें अपने लिए देना, मतलब अपनी आत्मा के लिए देना है, और हमें ये देखना है कि हमारी आत्मा में भी कोई दाग तो नहीं है, मतलब कि हमारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग, हमारे मन में किसी के लिए गलत भावना, गलत सोच, किसी के लिए बद्दुआएं, किसी के लिए भी कुछ भी उल्टा सोच, तो ये सब तो नहीं है। वो हमें चेक करना होता है, और वो हम रोज यहाँ करते हैं, क्योंकि हमें वो विधि बताई गई है कि कैसे वो चेक करना है, कौन से आईने में हमें उस आत्मा को देखना है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा खुद का परिवर्तन होने लगता है। और वास्तव में जब हम अपने को बदलेंगे तब हम देखते हैं हमारा परिवर्तन का प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ता है, क्योंकि आज सबका जो एक चाह है कि सुख शांति, चाहे वो परिवार है, समाज है, देश है, हमारी सबकी एक कामना यही है ना, सुख और शांति चाहिए। तो सुख और शांति की जो स्टार्टिंग व शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। तो ये जो ज्ञान है, ये ईश्वरीय परमात्मा का जो कार्य है, ये कार्य यही अभी अल्टीमेट इसका जो लक्ष्य है, एम वही है कि पूरे ही देश को ही नहीं, पूरे विश्व को हमें ऐसा बनाना है, सुख शांति से भरपूर करना है और समृद्ध बनाना है। तो इसके लिए ही हम सभी इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े हुए जो भी हैं वो तो इस कार्य में लगे हुए ही हैं, और औरों को भी हम यही प्रेरणा सदा देते रहते हैं। तो आज के शुभ दिन पर भी ये एक मौका है जो हम इस बात को व इस अपनी इस भावना को जन जन तक पहुंचा सके, क्योंकि हमारा देश वास्तव में है बहुत महान है, हमेशा से महान रहा है, और इसको और महान बनाना है, इसकी शान को हमें और बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।